भक्त ने जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम अर्पित किया तो ठाकुर जी ने विचार किया इसको कहां रखूं। सिर पर निवास तुलसी का है, इसलिए ठाकुर जी जहां कहीं भी मुकुट धारण करते हैं तो वहां पर भी मुकुट से पूर्व तुलसी पधराई जाती है ठाकुर जी को। अरे हम कह रहे हैं तुलसी ना भी धारण करते हो तो जल अर्पित करते हैं, अभिषेक के समय जल में भी तुलसी होती है। तुलसी का स्थान यहां है, ठाकुर जी धारण करते हैं। मोर पिच्छ का स्थान यहां है। तो भक्त ने जब प्रेम अर्पित किया तो ठाकुर जी बोले यहां तो तुलसी विराज रही है, यहां कैसे रखूं। एक म्यान में दो तलवार नहीं, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। तुलसी का प्रेम है, वो यहां विराजेंगे। तो भक्त का प्रेम ठाकुर जी ने विचार किया हृदय में रखूं, तो हृदय में श्री जी विराज रही हैं, प्रिया जी, यहां कैसे धारण करूं। शीश एक है, हृदय एक है, लेकिन तब ठाकुर जी ने विचार किया चरण दो हैं, स्थान भी पर्याप्त है और सबका प्रेम भी। तो भक्तों के प्रेम को ठाकुर जी ने चरणों में स्थापित किया, चरणों में विराजमान किया। और फिर सुनो हमारी बात, चरणों में स्थापित करके फिर क्या किया ठाकुर जी ने। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। करार विंदेन, अपने हाथों, ये चित्र सबने देखा होगा, हो ही नहीं सकता कि ये चित्र किसी ने ना देखा हो। कैसा चित्र है। करार विंदेन पदार विंदम, ठाकुर जी अपने दोनों हाथों से अपना पैर पकड़ते हैं और पैर को खींच के अपने मुख के पास ले जा करके मुखार विंदे विनवेशयन्तम, अपने पैर के अंगूठे को ठाकुर जी चूसते हैं। देखा है चित्र। कभी सोच नहीं आई, मन में विचार नहीं आया कि भगवान अपना चरण का अंगूठा क्यों पीते हैं। आपके मन में केवल ये बात आ गई छोटा स्वरूप है इसलिए ठाकुर जी ने कर लिया, बालक है ना इसलिए पी रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी अपने भक्तों का प्रेम जो चरणों में भक्तों ने अर्पित किया है, उन सब प्रेमों को मुख के द्वारा अपने उदर में धारण करते हैं, उस प्रेम का पान करते हैं जो भक्तों ने चरणों में अर्पित किया। ये पूरे दिन पंढरीनाथ भगवान के सब लोग चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें विश्वास है रात्रि कपाट बंद होते ही श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे ही लेटते होंगे और अपने चरणों का पान करके जितने भक्तों ने प्रेम अर्पित किया चरणों में सब पीते होंगे। और इतने में ही सुबह के 3:30-4 बजते होंगे, काकड़ा आरती है और तुरंत श्री पंढरीनाथ जी का मुंह दर्शन खुलता है। तो सुबह सुबह आप एक चीज अनुभव करना, जैसे बहुत भोजन करने के बाद में व्यक्ति तृप्त दिखाई देता है ना, संतुष्ट दिखाई देता है। हाँ, अब भोजन नहीं किया हो तो बड़ा ऐसा लगेगा कि उदास हो गया है, हताश हो गया है, बहुत जो है निर्बल दुर्बल सा हो गया है। लेकिन अत्यंत प्रसाद पाक करके व्यक्ति नाश्ता भोजन करके संतुष्ट लगता है। कभी जाइएगा, अनुभव करके देखना। रात्रि के शयन आरती में पंढरीनाथ जी बड़े सुस्त लगते हैं, लेकिन मंगला का दर्शन खुलते ही ऐसा लगता अत्यंत तृप्त। वो तृप्त कहां हुए, बोले बंद दरवाजे के पीछे अंगूठा ही पी रहे थे। सब भक्तों का प्रेम पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और फिर दोबारा तैयार हो जाते हैं। सुबह से ही खड़े हो जाते हैं, आप महाराज सबके दर्शन, सब चरणों में आके प्रणाम करते। पूरे दिन प्रणाम करो, फिर रात्रि को फिर पान करते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अच्छा, एक बात यहां पर आज्ञा क्या दी गई है, मनसा स्मरामि। कभी जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम बहुत बड़ा सूत्र बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, कितना भी विषाद आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, एकांत में बैठ करके इसी झांकी का आप चिंतन किया करो। परिवार में कुछ दुविधा आई है, शारीरिक कोई रोग लगा है, पीड़ा हुई है, माताजी से, पिताजी से, बच्चों से, पत्नी से, पति से, परिवार से, या जहां काम करते हैं वहां से किसी भी प्रकार की पीड़ा आई है, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के इस झांकी का मनसा स्मरामि, मन में स्मरण कीजिए और मन में इस छवि को स्थापित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए, और थोड़ी देर तक नेत्र बंद करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करते रहिए और इस छवि का चित्त में स्मरण करते रहिए। आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे जो परिस्थिति है वो संभलने लगेगी, जो हाथ से जा चुकी लग रही थी वो संभलने लगेगी, जीते धीरे धीरे वो संजोने लगेगी। और बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, उसके बाद थोड़ा समय को निकलने दीजिएगा, बस उस छवि का नित्य चिंतन करते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ समय में ही वो परिस्थिति चल जाएगी, टल जाएगी और सब मंगल में हो जाएगा। ये इस झांकी का बहुत बड़ा रहस्य है। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भक्तों का प्रेम ठाकुर जी ने चरणों में स्थापित रखा है। हम भक्तों को ठाकुर जी ने चरण दिए हैं, बोले यहां चढ़ाओ जो चढ़ाना है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी मेरे चरणन में प्रणाम तो करे ना है। कभी कभी ठाकुर जी के भी देते, हे मधुमंगल चला जनक प्रणाम कर ले। बोले हम बे तू कर ले मुझे प्रणाम। ए लाला तू भगवान थोड़ा ही है, तू कोई देवता थोड़ी है तो प्रणाम करेंगे हम, और तू कोई हमारा गुरु थोड़ा ही है। ठाकुर जी बोले एक दिना तो ऐसो आवेगो तुम सबरे मुंह को प्रणाम करोगे। तो आज ठाकुर जी ने प्रतिनिधि रूप में श्री गिरिराज जी को प्रणाम करवाया। ये मुझे सीधे तो मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, ठाकुर जी की इच्छा है सब ब्रजवासियों का प्रेम स्वीकार करने की, वो सहज रूप में तो कर ही रहे हैं, पर ठाकुर जी का नियमित रूप से प्रेम पान करने का तरीका तो यही है ना। चरणों में प्रणाम हो नहीं रहा है। तो आज ठाकुर जी श्री गोवर्धन लेकर के गए सब ब्रजवासियों को, परिक्रमा कराई, पूजन कराया, अभिषेक कराया, 56 भोग लगवाया, और सब कुछ अर्पित कराने के बाद ठाकुर जी ने अपने चरणों में गिरिराज रूप धारण करके प्रणाम करवाया। 4 भुजा वाले ठाकुर जी बन गए और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब एक रूप से ठाकुर जी नीचे खड़े हैं और एक रूप से विशेष श्रृंगार करके ऊपर ठाड़े हैं, और सब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला हम तो पूजा करते करते बूढ़े है गए, पर वाह इंद्र ने कभी दर्शन ना दियो। ये तेरो गिरिराज बाबा कितनो चोखो है, नेक सी पूजा ते प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले देख लो, अब चलो सबरे प्रणाम कर लो इनको। तो इस बहाने सब ब्रजवासी अपने घर घर की 56 भोग लेके जाते हैं और श्री गिरिराज बाबा को पवाते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी दूर पुजारी बन के खड़े हैं और सब गोपियों को समझा रहे हैं, हेरी जाए के ऐसे तिलक करियो और वाके बाद ऐसे आरती करियो और फिर राई नोन करियो और फिर का सामग्री बना के लाइए, अच्छा जेवारी सामग्री पवाई दियो। पुजारी बन के सबका गाइडेंस कर रहे हैं कि पूजा कैसे करनी हो। पूजा करवा किसकी रहे? अपनी। आप ही पूजे आप पुजावे। और ये सब लीला किसी को नहीं पता चली, केवल श्री जी को पता चल गई है। और नेत्र प्रेमाश्रुओं से बढ़ गए हमारी किशोरी जी के, और दूर बैठी बैठी देख करके मन में विचार कर रही है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे,
एक रूप पुजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और किशोरी जी का मन रूपी मयूर तो तब नृत्य करने लगा जब ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा के संग स्वयं गए ऊपर गिरिराज जी पर। एक एक करके परिवार के लोग जा रहे हैं ना प्रणाम करने, तो अब ठाकुर जी गए और ऊपर जाकर के जैसे ही तिलक कियो, अक्षत चढ़ायो, आरती करी, तो आरती कर रहे हैं। अब किशोरी जी क्या देख रही हैं? बोले खुद ही अपनी ही आरती कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आज शाम को एक काम करना, करोगे? घर पे जाना, बड़ा वाला दर्पण हो ना, शीशा, उसके सामने खड़े होके अपने आप को देख के करना, कैसा लगेगा? आप लोगों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन कोई और देख रहा होगा तो वो हंसेगा नहीं। वाह भाई, देखो ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो श्री जी को वही दिख रहा है। श्री जी कह रही है देखो अपनी ही बलैया ले रहे हैं, अपना ही तिलक कर रहे हैं। और फिर यशोदा मैया मोहनथार बाटी बना के लाइए, तो मोहनथार उठा के अपने रूप से कह रहे मुंह खोलो। तो गिरिराज जी जो बने वो क्या कह रहे, इतना बड़ा ना खाऊंगा, नेक्स्ट नहीं पूरा खाना पड़ेगा, मुंह खोलो पूरा। तो पूरा मुंह खोल करके उनको पवा रहे हैं। और पवाने के बाद में फिर गिरिराज बाबा के मुख में जो नेक्सो से बच गयो, गिरिराज बाबा अपने मुख से निकाल के उनको पवा रहे हैं। ये सब झांकी देख के दूर खड़ी हुई किशोरी जी दोनों की बलैया ले रही हैं। आज या छवि की बलिहारी, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। सूरदास जी कह रहे हैं ये छवि मेरे नेत्रों से जा नहीं रही है। एक बात बताएं बंधुओं, कृष्ण लीला ना जब तक इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। आप सुन रहे हैं एक बात, लेकिन तत्सुनवन प्रपठन विचारण परो, यहीं बैठे बैठे जब हम बोलते हैं उसी समय नेत्र बंद करके चिंतन भी कर लिया करो, कैसी झांकी है। श्री गिरिराज पर्वत का निर्माण करो, गिरिराज पर्वत पर 56 भोग का निर्माण करो, उसके ऊपर 4 भुजा वाले गिरिराज जी बैठे हैं और वैसे ही रूप वाले 2 भुजा वाले कृष्ण खड़े हैं, और वो कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे आराधन कर रहे हैं, ये सब चिंतन करना है। तभी सुख मिलता है। खूब प्रेम से सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा का 56 भोग किया। तभी नारद जी आए और चुपचाप 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री उठा के ले गए और सीधे पहुंचे इंद्र के पास, और इंद्र से जाकर के बोले हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया तो लो मोहनथार खाओ। जैसे मोहनथार पाया, बोला ये कहां से लेके आए आप? बोला अच्छा लगा? बोले हाँ। पेड़ा खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ। खूब प्रेम से पाने के बाद इंद्र बोला बताइए तो सही कहां से लाए, इतना बढ़िया सामग्री कहां से लाए? तब नारद जी बोले हमको तो पता था, तुमको पता होगा, लेकिन तुमको तो पता नहीं है। बोले तो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है नीचे? ये ब्रजवासी तुम्हारी हर साल पूजा करते थे? बोले हाँ, सब बंद हो गई। कैसे? बोले वो नन्हे से 7 बरस का लाला कृष्ण जो अपने आप को भगवान बताता है, नारद जी तो जबरदस्ती चेता रहे थे, उसने अपना ही एक और रूप प्रकट कर लिया, 4 भुजा रूप धारण करके, और उसकी पूजा करवा रहा है। तुम्हारी पूजा बंद हो गई। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। इंद्र को नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, पता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को अपनी सेवा, अपनी पूजा, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा इतनी प्रिय होती है कि उसके आगे वो दूसरे की पूजा स्वीकार नहीं कर सकता।
इंद्र को नहीं पता कि वो, भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब इंद्र ने भी स्तुति गाई थी। तो वही कृष्ण जब आज ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजन करवा रहे हैं तो फिर इंद्र मान क्यों कर रहा है? अब यहां दो पक्ष हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पक्ष तो हम मानवों को समझाने के लिए कि भाई स्तुतियों से बचो, जितनी ज्यादा अपनी स्तुति करवा लोगे, जितना अपना सम्मान करवा लोगे, जितना अपने आप को प्रणाम, हम प्रणाम के लिए क्यों मना करते हैं? हमको संतों की आज्ञा है। हम लोगों से मना करते हैं हमको छू के प्रणाम मत कीजिए, दूर से प्रणाम कर ले। कथा सुना रहे हैं तो प्रणाम तो आप करोगे ही, लेकिन हमको स्पर्श करके प्रणाम मत करो, क्योंकि हमको संतों की आज्ञा से मना है। दो तीन चीजों की हमको मना है। उसमें एक मना यह है कि अपने आप को प्रणाम नहीं करवाना है, दूसरा किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना है। इसलिए कोई कहता भी सिर पे हाथ धरो तो हम कमर पे ही धरते हैं, सिर पे। छोटे बच्चों को तो प्रेम देते हैं। अभी संत ने क्या सोच के कहा, उसके पीछे मुझे जो कारण लगता है वो ये कि एक बार चरण स्पर्श यदि हुआ तो बार बार इच्छा होने लगती है। और मान लीजिए 5 लोग आए, 3 ने प्रणाम नहीं किया, 3 ने प्रणाम किया, 2 ने नहीं किया, तो मन में क्या आएगा? आए तो एक साथ हैं, 3 कर रहे हैं, ये 2 क्यों खड़े हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? और यहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो स्तुति के ज्यादा आदी मत रहो, सम्मान की बहुत इच्छा मत रखना, क्योंकि अपमान ज्यादातर उसी का होता है जिसका बहुत सम्मान हुआ हो, और अपमान का बोध भी उसी को होता है जिसने बहुत सम्मान करवाया हो। इसलिए सम्मान को सिर पर मत चढ़ने दीजिए। महादेव बनिए, वो नीलकंठ हैं। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, कंठ में धारण कर लिया उस विष को अपमान के। इसीलिए बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं। सम्मान से बचिए बंधुओं। आप कुछ भी श्रेष्ठ करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ भी बहुत बड़ा करके आएंगे, दुनिया आपको सम्मान देगी। आपने उसको स्वीकार करना प्रारंभ किया, वहीं से आपका पतन होगा। ठीक है, लोग आपको प्रेज करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपको सम्मान देते हैं, वो उनको करने दे, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। हाथ जोड़ के सिर झुका करके उसी समय अस्वीकार कर दीजिए। अस्वीकार का मतलब कोई गिफ्ट लाया तो फेंक मत दो, स्वीकार करो। पर मन में क्या विचार करो, अधिकारी नहीं हूं मैं इसका। किसी ने माला पहनाई तो माला स्वीकार तो करो, पर मन में क्या सोचो, मैं इसका अधिकारी कदापि नहीं हूं। यह है अस्वीकारीकरण। उसको स्वीकार मत करो। अस्वीकार करोगे तो उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि जहां बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाए, और जहां आपने तनिक से सम्मान को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया, वहीं रह जाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। इसलिए इंद्र के मान का एक कारण तो ये हम सबको समझाने के लिए है कि भाई स्तुति जब प्रिय लगने लगती है ना, तो इंद्र जैसा स्वभाव भी हो सकता है एक दिन कि भगवान की स्तुति हो रही है, ये इंद्र को स्वीकार नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा हम ना कर बैठे, इसलिए ये बात बताई जा रही है। और दूसरा पक्ष बहुत सुंदर है। दूसरा पक्ष क्यों सुंदर है? बीच बीच में ये देवता भगवान के पास आते रहते हैं। तो एक बार इंद्र ने भगवान को यमुना जी के तट पर आकर के प्रणाम किया। बोले, भगवान आपकी इतनी सुंदर लीला चल रही है ब्रज में, हम तो देख करके आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तुमको हमारा एक काम करना। बोले, क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। तो भगवान ने इंद्र से कहा, कुछ दिन बाद हम ब्रजवासियों को अपने चरणों में प्रणाम करवाएंगे, पर ये मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, मेरे प्रतिनिधि श्री गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, और उसके लिए हम तुम्हारी पूजा बंद करवाएंगे। तुम क्या करना, तुम्हारी पूजा बंद हुई इसलिए कोपित होकर के खूब जोर की वर्षा करना, और इतनी वर्षा करना कि उस वर्षा से बचाने के लिए मैं गिरिराज जी को धारण करूंगा। अब मैं गिरिराज जी क्यों धारण करूंगा? ठाकुर जी की ये बात भी कहीं पूर्व में ठाकुर जी कह चुके हैं। कैसे? सब लोग इधर देखो, सुनते जाओ, एक एक क्षण भी छोड़िएगा नहीं। जब हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटी के लिए,
तो सब लोग हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करते थे। अरे हनुमान जी तो समुद्र लांग के लंका पहुंच गए, लंका में आग लगा करके आ गए, हनुमान जी ऐसे बलवान हैं, हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी ऐसे। तो एक दिन हनुमान जी ने राम जी से कहा, मेरा नाम क्या है? हनुमान। जो मान का हनन करता हो वो हनुमान है। और मेरा इतना सम्मान होता है नाथ, ये मुझे प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी बोले हम कुछ करेंगे। आज जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेकर के आए संजीवनी बूटनी की जगह, तो लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा की तो उत्सव मना ही, उससे ज्यादा उत्सव मना हनुमान जी का नया नाम रख दिया सब लोगों ने। बोले क्या? गिरवरधारी। बोले कौन है ये? गिरिवर। गिरिवर किसको कहते हैं? श्री हिमालय को ही, पर्वत को ही गिरी कहा जाता है। उसको जो धारण करे वो गिरवरधारी। तो गिरवरधारी गिरवरधारी गिरधारी गिरधारी कहकर के सब हनुमान जी को पुकारने लगे। तो हनुमान जी रोते हुए गए राम जी के पास, मुझे ये मान अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, द्वापर आने दो। तुमने जैसे भुजा में पर्वत उठाया, हम तुमसे भी एक हाथ आगे जाएंगे। कैसे? 7 बरस की आयु में बाम भुजा की 51 उंगली के नख पे पर्वत धारण करेंगे। तो जो नाम तुमको अभी दे दिया है, द्वापर में ये हमारा हो जाएगा। फिर कलयुग में जब कभी भी गिरधारी कहा जाएगा तो तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे लोग, हमारा स्मरण करेंगे। हनुमान जी बोले मेरा बहुत बड़ा उपकार होगा नाथ, मेरे ऊपर ये काम कर देना। तो ठाकुर जी ने इंद्र को ये बात बताई। बोले हमको गिरिराज जी धारण करने हैं, ताकि कलयुग में गिरधारी नाम से लोग हमको ही जाने। ये हनुमान जी को हमने वचन दिया है। तो उसके लिए तुमको मेघमाला से वर्षा करनी पड़ेगी। और वर्षा जब होगी तब छतरी तो होगी नहीं, इतनी विशाल छतरी के रूप में हम पर्वत उठा लेंगे। 7 दिन तक ब्रजवासी हमारे समीप रहेंगे और ज्यादा हमसे प्रेम हो जाएगा। और 7 दिन बाद वर्षा विश्राम कर देना, तो फिर हम वापस धारण कर देंगे। हनुमान जी की इच्छा पूरी, ब्रजवासियों का प्रेम पूरा, सब कुछ बिल्कुल लीला सेट हो जाएगी। तो दूसरी परिस्थिति में इंद्र को पता है कि ये भगवान है, पर ठाकुर जी ने ही कहा है कि ये करना है। जैसे राम कथा में कैकेयी जी को राम जी ने कहा है कि आप ही कर सकती हैं मुझे वन में भेजने की योजना पूरी। मेरा वन में जाना बहुत जरूरी है मां, वहां इतने भक्तों को दर्शन देना है, वहां सबरी को दर्शन देना है, जटायु का उद्धार करना है, वहां जाके विभीषण को स्वीकार करना है। और ये सब नहीं हो पाएगा अगर मैं यहां रहूंगा। तो कैकेयी माता को राम जी ने ही कहा है कि आप ये करो। और तब समय आने पर कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांग करके, उसमें एक वरदान 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ जी आश्चर्य में है कि कैकेयी कैसे मांग सकती है ऐसा। और कैकेयी मैया के प्रसंग आप कभी सुनेंगे ना। एक बात बोलूं, महाभारत और रामायण, इसमें जिनके भी नाम क से शुरू होते हैं उनका चरित्र अद्भुत ही है। काकभुसुंडी, कैकेयी, यहां पर कृष्ण कथा में आ जाओ, कुंती, कर्ण, कृष्ण, कौन्तेय, अर्जुन। ये कोई ऐसी प्रमाणित बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि क अक्षर से जिनके भी नाम हैं, राम कथा में हो चाहे आप अभी मैं और नहीं सोच पाया हूं, सोच लीजिएगा। केसरी नंदन हनुमान जी, जिनके भी नाम क से प्रारंभ हुए हैं, चाहे राम कथा में हो चाहे कृष्ण लीला में हो, उनका चरित्र प्रेरणादायक है, मानव को कुछ सिखाएगा। मानव के सीखने के लिए कर्ण का जीवन जरूर देखिए एक बार, भले ही वो कौरव पक्ष का था। तो इस प्रकार इंद्र के द्वारा जो ये लीला हुई है, इसके बारे में इंद्र को पहले से पता था। ये तो ठाकुर जी पूरा स्क्रिप्टेड करते हैं ना हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। आकाश में मेघमालाएं गरजने लगी, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या गिरिराज बाबा की पूजा मत करो, वह इंद्र की पूजा मत छोड़ो, है क्यों नाराज? ठाकुर जी बोले ऐसा मत करो भैया, जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा करो, विश्वास करो। ब्रजवासी बोले अब हमें कोई ना बचा पाएगो, अरे प्रलय आ जाएगो, पूरी नगरी डूब जाएगी, सब जल निमग्न है जाएगो।
अविश्वास होने लगा। ठाकुर जी चमत्कार नहीं कर रहे हैं कृष्ण लीला में, लेकिन ठाकुर जी के मन में आया कि अगर अभी नहीं किया तो इनके मन में विश्वास नहीं हो पाएगा। और चमत्कार ठाकुर जी ने कोई मंत्र पढ़ के या कोई विद्या से गिरिराज जी उठाए नहीं, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके ले गए। बोले गिरिराज जी से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे ये पर्वत हमारी रक्षा कैसे करेगा? बोले करो तो सही। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गिरिराज जी से कहा, हे गिरिराज बाबा, या इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। मैं तो बालक हूं, पर कृपा करके आप हम सब पर अनुग्रह करो। और इतने में ही ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से जैसे ही गिरिराज जी को अधर किया, मानो रुई के फोहे के तरह गिरिराज जी हल्के हो गए और एक तरफ से अधर हो गए। 7 बरस के ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए और अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर जैसे ही उठाए हैं, बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। श्री गिरिराज जी धारण है गए। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने बुला, आ जाओ सबरे आके ठाड़े है जाओ। जैसे ही सबने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब ब्रजवासी गए और अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े है गए। अब ठाकुर जी तो खड़े ऐसे और सब ब्रजवासी खड़े ऐसे, अपनी अपनी छड़ी लगा ली है नीचे। मतलब ये तो वही बात हो गई, पंडाल अपने वो लोहे की रोडों पर खड़ा है, लेकिन फिर भी आप में से कोई बहुत बड़े महानुभाव बड़ा डंडा लेके आए और नीचे आके ऐसे खड़े हो जाएं। आप लोग चिंता नहीं करो, मैंने पंडाल साध रखा है पूरा। ऐसी स्थिति हो गई। अब ठाकुर जी ऐसे देखें, ऊपर यहां देखें तो सब ब्रजवासी छड़ी लगा खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, जे क्या कर रहे हो? लाला तू चिंता मत कर, हमने छड़ी लगा ली है अपनी, और जो गिरिराज बाबा नीचे नहीं आवेगो, तू बिल्कुल चिंता मत करे। और तू यहाँ उंगली नीचे कर ले, ठाड़ो है यूं करके नीचे कर ले, हमने लगा ली है छड़ी। ठाकुर जी बोले, 2-4 किलो वजन नहीं है इनमें, 22 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं ये गिरिराज पर्वत हैं, ये तुम्हारी बांस की छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले, हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, या उंगली पर टिक जाएंगे? अरे तेरी उंगली तो मोटी, तो हमारी छड़ी है लाला, तू चिंता मत कर, उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। अब यही प्रेम तो ठाकुर जी को प्रिय लग जाता है। अगर उस समय मैं और आप होते, मैं और आप ब्रजवासी होते, या फिर आज की डेट में ये लीला हुई होती, सबसे पहले तो सारे न्यूज चैनल आ गए होते वहां पे। कैसा लग रहा है आपको गिरिराज जी धारण करके? डिबेट छिड़ गई महाराज। न्यूज रूम में 2 पक्ष बैठे हैं। एक पक्ष तो ये लेके बैठा है, 7 वर्ष का बालक उठा ही नहीं सकता है, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि वो ढोंगी है, पाखंडी है, वो भगवान बताता अपने आप को है नहीं है। दूसरा पक्ष कहता, कैसे नहीं हो सकता है, भागवत में लिखा हुआ है। अरे भागवत झूठी है, तुम सब झूठे हो, तुम ऐसे ये चल रहा होता। हम आप सब लोग तो ठाकुर जी एक सेल्फी ले लें। यशोदा मैया कहते हैं, भगो यहां से, लाला के भुजा में गिरिराज जी धारण है, तुम्हें सेल्फी लेवे की पड़ी है। नंद बाबा कहा, आप कृष्ण के पिताजी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मधुमंगल श्रीधामा अपनी पाग सीधी करके आते, हम नहीं लाला को माखन खवाए कितनो बलवान बनाए हो। ऐसी स्थिति होती। बहुत बड़ी कृपा है कि आज ठाकुर जी नहीं है, उसी समय होली है, बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी ठाड़े हैं। ठाकुर जी बोले, तो तुम्हारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले, हम बे, तू नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी ने जैसी नेक उंगली ढीली करी महाराज, गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 सारी छड़ियां एक साथ टूटने लगी। सब ब्रजवासी नीचे दब गए। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी पर उंगली धारण करी और फिर से श्री गिरिराज जी धारण हो गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। दूर दूर तक ब्रजवासियों को दिख रहा है कि यमुना श्री गिरिराज जी के ऊपर से झरने बह रहे हैं, इंद्र की वर्षा हो रही है,
और दूर दूर तक कोई भी नहीं है जिसने कुछ भी ऐसा लगा रखा हो, अकेले ठाकुर जी की उंगली है। लाला, ब्रजवासी ऊपर चढ़ के ठाकुर जी की भुजा देखें, सही में यही पर टिक रहे हैं। बोले हम बे कैसे, तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या मारे हमने उठायो। उठाओ अपनी भुजा, बाम भुजा उठाओ, उल्टी भुजा उठाओ, ऐसे करो, ये भुजा यहां रखो, बोलो हम जय जय हैं। हाँ करो सबरे प्रणाम, हम जय जय हैं। सबन को ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, आओ सबरे प्रणाम करो। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला, तैने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले अरे अब विश्वास नहीं है रो, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने बड़े बड़े मैंने काम कर दिए और आज मैंने गिरिराज जी उठाए ली नो, और मैं कह रहा हूं कि मैं जय जाऊं तो नहीं। ये कोई बालक कर सके? ये कोई सामान्य कर सके? सब ब्रजवासी कह रहे ना लाला, सामान्य तो ना कर सके, बालक तो ना कर सके, लेकिन तैने भी नहीं कियो। क्यों? तू भी तो सामान्य, तू भी तो बालक है, तैने कैसे कर दियो? सही पूछे तो ये सब हम ब्रजवासी की ब्रज को प्रताप है, जासे तेने पूतना अघासुर बकासुर मारे। सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, मान देना। ठाकुर जी मान देना जानते हैं, क्रेडिट्स देना जानते हैं, श्रेय देना जानते हैं। और हम मानव हैं, दूसरे का भी श्रेय मारना चाहते हैं, दूसरे का भी मान लेना चाहते हैं, दूसरे का भी क्रेडिट छीनना चाहते हैं। ठाकुर जी मान देते हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। मतलब इस बात में आप एक चीज देखो, हम भी कभी कभी मान दे देते हैं, लेकिन कितना? हाँ भाई, इस पूरे कार्यक्रम को करने में हमारा भी योगदान है, इनका कितना? इनका है 30%, बाकी का मेरा है 70%। और कभी कभी दिन हो जाते हैं 50-50 है, और दिन हो जाते हैं तो 40-60 है, और दिन हो जाते हैं तो 30-70 है, और दिन हो जाते हैं तो 10 है, इनका 90% है। पर हम 10 से नीचे नहीं जा सकते। 10% क्रेडिट तो चाहिए कि मैंने किया। कभी कभी घर में माताएं कहती हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनाई मैंने, कितनी बढ़िया पूरन पूली बनाई मैंने, कितना बढ़िया साग बनाया मैंने। इतने में वो छोटा बेटा निकल गया, आलू तो मैं ही खरीद के लाया था, आटा तो मैं ही लाया था पिसवा के, अगर मैं ही नहीं लाया होता तो कैसे बनाती? वो इतना भी चाहिए भाई, थोड़ा तो क्रेडिट दो। कई बार घर के सब बालक बच्चे घूमने जाते हैं, भैया बहुत महाबलेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत कितना सुंदर मौसम है यहाँ, कितनी बढ़िया वादियां हैं, कितना अच्छा। एक बिल्कुल गुम बैठा होता है सब बालकों में। क्या हो गया? बताया तो मैं नहीं था, ये तो पीछे पड़ रहे थे गोवा चलो, ये तो कह रहे थे वहां चलो, ये तो मैंने ही कहा पास के पास है महाबलेश्वर चलो। क्रेडिट चाहिए। ये तो मैंने वो बातें कही जो मैं मंच से बोल सकता हूं। हम लोग तो उन चीजों में लड़ लेते हैं। यहां मुझे योग्यता क्यों नहीं दी, क्रेडिट क्यों नहीं दिया, मान क्यों नहीं दिया? पर ठाकुर जी कैसे हैं? A to Z सारे काम करने के बाद भी सारा मान दूसरों को दे देते हैं, इसीलिए वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण भक्त बनना चाहते हो तो मान देना शुरू करो, करने के बाद भी श्रेय मत लीजिए। कर दीजिए पर श्रेय मत लीजिए। आपने किया, ये आप जानते हो, ठाकुर जी जानते हो, इसके बाद किसी और को जनाने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हो, आपके नाथ जानते हैं, उसके बाद यदि संसार जान जाए तो अच्छी बात है, नहीं जान रहा है तो जबरदस्ती क्यों माइक पे बोलना, कहीं पेपरों में छपवाना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर डाल देना, ये मैंने किया।
ठाकुर जी कैसे पूरा श्रेय दे दिया, और ऐसा भी नहीं एक को दिया, सबको दे दिया। क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, आज तुम सबके प्रश्न को उत्तर दे रहा हूं। गोपियां बोली क्या? तुम सबरी यूं विचार करती कि मैं घर घर जाके माखन काई को चुराऊं, मैं घर घर जाके दही क्यों चुराऊं? मेरी यशोदा मैया की 9 लाख गैया हैं, दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, फिर भी मैं दूसरे इनके घर में जाके क्यों चुराऊं? अरे गोपी, इतनी सारी गोपी इतनो परिश्रम करके मक्खन निकारे, तो प्रत्येक गोपी को परिश्रम मक्खन में आ जावे, तो जन जन गोपीन के यहां जाके मैंने मक्खन चुरायो, सब गोपीन को बल मक्खन ते मुंह में आए गयो। तो इन सब गोपीन के कृपा से मेरी भुजा में इतना बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। गोपियों को श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय, गोपियों को दिया। अब गोप ग्वालों के लिए क्या कह रहे हैं? बोले भैया, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए, आप सब लोग मेरी भुजा की ओर देखने लगे, मेरी उंगली की ओर देखने लगे, तो आप सबके नेत्रंशों सबरो बल निकल के मेरी उंगली में आए गयो, आप सबको बल मेरी उंगली में आएगा, वहां से मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। ग्वाल बाल सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखें, तब एक ग्वाला बोलो, अरे हम बे लाला सही बोल रहा है। बोले क्यों? 3 दिन आते कछु कमजोरी सी आ गई है हम लोगन में, अब पता चली हमारी सबरी शक्ति निकल के या कि उंगली में चली गई है, तभी तो हम कहें कि घबराहट सी क्यों हो रही है, कमजोरी सी क्यों। हम बे लाला सांची कहते ने, हमारी शक्ति ही चली गई है लाला में, गोपीन की शक्ति, ग्वालन की शक्ति। अब गोपी ग्वाल कितने हैं? 400-500, 1000, 2000, 10,000 नहीं है, लाखों की तादाद में गोपी ग्वाल हैं। सबका मान करते हुए ठाकुर जी ने कहा, आप सबके बल से मैंने गिरिराज जी उठाए, और अंत में अधिष्ठात्री स्वामिनी किशोरी जी को नाम बोल करके तो मानो पूरे ब्रजमंडल को श्रेय दे दियो। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी कौन? बोले 84 कोस की रानी। उनकी इच्छा के बिना तो या ब्रजमंडल में कछु ना रह सके, उनकी मुंह पे कृपा भई, उनकी मुंह पे दया दृष्टि भई, और मैंने यहाँ गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो है। सब ब्रजवासी बोले भैया बोल गिरिराज धारण की जय। सबको मान दिया। हमारे ब्रजवासी गाने लगे, हो नख पे, हाँ नख पे, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। हाँ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हाँ पायो है, नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे, हो नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। बोल गिरिराज धरण की।
ओ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो। मूसलधार अपार, बहुत पानी बरसायो है। ओ मूसलधार अपार, बहुत पानी बरसायो। पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। क्यों? हे ब्रजवासी सब कहे, कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहे, कृष्ण गिरिराज उठायो है। कृष्ण गिरिराज उठायो है। कृष्ण गिरिराज उठायो है। नख पे, नख पे, ओ नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज नाम गिरधारी पायो। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो। धारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है। नाम गिरधारी पायो। नख पे, हो नख पे, हो नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम। बोलो राधा गिरधर लाल की। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। घासी राम गोवर्धन वारो, हरि जस गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो, हरि जस गायो है। अरे घासी राम गोवर्धन वारो, हरि जस गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो, पूजा उठा के गाओ। नख पे, ओ नख पे, ओ नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है।
नाथ में और गिरधारी में केवल एक ही अंतर है। गिरधारी पंढरी नाथ ऐसे खड़े हैं, बस एक ही भुजा यूं है जाए तो यही गिरधारी है जाए। तो आपके पंढरी नाथ जो हैं, कभी कभी इनकी झांकी देख के ऐसा लगता है गिरिराज जी उठा के जब थक गए तो गिरिराज जी को धर के ऐसे थाड़े है गए, सो ही पंढरी नाथ है गए। ये गिरिराज धारण के बाद में ऐसे से ऐसे भय आराम कर रहे हैं, तभी पंढरी नाथ बने। हो नख पे, हो नख पे, हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। गिरधर की प्यारी बरसाने वारी, वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौठा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। सुंदर गोवर्धन लीला हुई, वाह भैया। और थोड़ी देर बाद 7 दिन जब पूरे हुए, 7 दिन 7 रात्रि बाद श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, जो चाहें जैसा चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को दंड नहीं दिया और कहा कि बस ईर्षा निवृत्त होकर के और अभिमान निवृत्त होकर के
स्वर्ग पर शासन करो, जाओ। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार गोविंद किया। भगवान का नाम गोविंद गायों ने रखा है। कहो गोविंद। गोविंद। गो माने इंद्रियां। ध्यान से सुनिए, आगे वाले सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। सब लोग इधर देखो, बातचीत नहीं करो। गो माने इंद्रियां। गौ किसको कहते हैं? इंद्रियों को। 10 इंद्रियां हैं शरीर में, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय आदि आदि। इन इंद्रियों की विंद यानी कि जो रक्षा करते हैं, कभी इनको जो पतन नहीं होने देते, उनको गोविंद कहते हैं। गौ माने गोपालक भी है, पर हम मानवों की दृष्टि में गौ माने इंद्रियां, इंद्रियों के पालक जो हैं, इंद्रियों के रक्षक जो हैं, वो गोविंद है। एक बात हमारी ध्यान से सुनिए बंधुओं, इंद्रिय सुख जिन वस्तुओं में मिलता है, जैसे नेत्रों को सौंदर्य देखने में सुख मिलता है, कानों को कुछ सुनने में सुख मिलता है, नासिका को सुंदर सुगंधी से सुख मिलता है, और त्वचा को स्पर्श में सुख प्राप्त होता है, परंतु तृप्ति तो हमको कभी भी नहीं होती। जीव से चाहे जितना भी रस का उपभोग कर लें, पर इस जीव को कभी तृप्ति तो नहीं होती। नेत्रों से चाहे कितना भी दृश्य देख लें, नेत्रों को तृप्ति तो नहीं होती। कानों से चाहे कुछ भी सुन लें, कान तृप्त अतृप्त से ही रहते हैं। तृप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वस्तु हम दे रहे हैं वो ये मांग नहीं रहे हैं, या इनकी वो है नहीं। सीधी बात, आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, एक दवाई ले ली, 5 दिन खा लिया, नहीं ठीक हुए। दूसरी दवाई ली, 5 दिन खाया, नहीं ठीक हुए। तीसरी दवाई दी, 5 दिन खाए, तब भी ठीक नहीं हुए। 15 दिन यदि जुकाम को हो जाएं और दवाइयों से आप ठीक नहीं हो रहे, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो रोग कोई और बन चुका है, या फिर जो दवाई लेनी चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो। हमारी इंद्रियों को तृप्ति कब मिल रही है? सुंदर रूप दिखा दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। देख लो, कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 दिन होगा, ऊब जाओगे, नहीं अच्छा लगेगा। पूरन पूरी खवा दो, जीव को इच्छा हो रही है, 1 खा लो, 1.5 खा लो, 2 खा लो, नहीं 1 ही बहुत है। लेकिन 2 खाने के बाद में क्या होगा? अरे भाई बस, अब बहुत मीठा मीठा हो गया, ऐसा लग रहा है कि शरीर में रक्त की जगह मिश्री घूम रही है क्या? इतना मीठा हो गया है। इसका मतलब क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मैं आपको नहीं डांट रहा हूं, मैं खुद से भी कहता हूं, वो इंद्रिय की उचित औषधि है ही नहीं, इसलिए बार बार लेते रहते हैं, फिर भी इंद्रियां शांत नहीं होती। लेकिन कृष्णौषधि ऐसी है, नेत्रों को दर्शन के रूप में दे दी जाए, कानों को श्रवण के रूप में दे दी जाए, जिह्वा को प्रसाद के रूप में दे दी जाए, नासिका को चरण गंध के रूप में दे दी जाए, हाथों को स्पर्श के रूप में, हाथों को करताल के रूप में, चरणों को परिक्रमा के रूप में, नृत्य के रूप में दे दी जाए, तो अत्यंत शांति, तृप्ति भले ही ना मिल रही हो, लेकिन शांति का अनुभव होता है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे आप लोग संसारी चर्चा नहीं सुन सकते एक मंच पर खड़े होकर। जब हम लोग बंबई के बड़े बड़े उनसे मिलते हैं, आधुनिक अभिनेता आदि, या फिर कवित्व पढ़ने वाले कवि आदि, या फिर डायरेक्टर आदि, तो पूछते हैं, महाराज जी कितनी देर की कथा होती है? 1.5 घंटा। मैंने कहा हाँ 1.5 घंटा। 4 घंटे होती, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। बोले 4 घंटे कौन सुनता है? मैंने कहा ये वो बातें नहीं है जो पिक्चरों में होती है, ये वो बातें नहीं है जो मोटिवेशनल हो, आधा घंटा में हो गई पूरी।
मैंने कहा बैठ के देखिए तो अनुभव होगा आपको। 4 घंटा निकलने के बाद आप घड़ी देख के आश्चर्य में भी कर सकते हैं कि निकल गए 4 घंटे। क्यों? ये भगवत प्रसाद है, और भगवत प्रसाद शांति देता है, और शांति से ही स्थिरता आती है। व्यक्ति अस्थिर क्यों रहता है? क्योंकि शांति नहीं है। सुख तो है, शांति नहीं। हमारी आपकी स्थिति ऐसी होगी बंधुओं, हमें सुख चाहिए और उसके चक्कर में हम शांति का त्याग कर देते हैं। पर एक बात बड़ी अच्छी है, सुख शांति नाम एक साथ लिया जाता है, पर दोनों की प्राप्ति का तरीका अलग है। सुख मिलता है बहुत इकट्ठा करने से, और शांति मिलती है बहुत त्याग करने से। समझ में आई बात? सुख कैसे मिलता है? घर बना लो, सुख मिलेगा। घर तो बन गया, सब्जी लेने के लिए पैदल जाना पड़ता, बाइक खरीद लो, सुख मिलेगा। अब घर आ गया, घर में बाइक भी आ गई। पत्नी बोली आप तो चले जाते हो, मेरे लिए भी दो, उसके लिए स्कूटी आ गई। एक बाइक आ गई, स्कूटी आ गई, घर आ गया। किस लिए हो रहा था? सुख मिलेगा। अब भाई हम 2 ही हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, तीसरा लाला आ गया। अब तो और ज्यादा दिक्कत होने लगी, धूप बहुत पड़ती है, बाइक स्कूटी पे इसको लेके कहां जाएंगे? एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आओ, सुख मिलेगा। 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अब उसके बाद भैया की बहन भी आ गई। अब भाई सब ठीक है, इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके पास में स्कूल खोजो, ये करो। फिर उसके बाद में अब लगा नहीं छोटी गाड़ी में काम नहीं, बड़ी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी ले ली। छोटा घर पड़ रहा है, बड़ा घर ले लो, बड़ा घर ले लिया, और बड़ा घर ले लो, और बड़ा ले लिया। उसमें लोन भी होना चाहिए, पीछे स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। अब मुझसे काम नहीं होता, 10-5 नौकर लाओ घर में, नौकर आ गए। सब किसके लिए हो रहे थे? सुख के लिए। लेकिन इतना सब कुछ बना के, 10-5 नौकर रख के, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के, भीतर क्या चल रहा है? बीपी की गोली खा रहे हैं। छिलके की दाल से रूखी रोटी, घी नहीं लगा सकते, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मना किया है। कहां गया वो सुख जिसके लिए शुरू कर दी है पूरी यात्रा आपने? लेकिन यही यात्रा यदि शांति के लिए शुरू की होती, मुझे शांति चाहिए। हम लोगों को पहाड़ों में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को समुद्र के तट पर सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को नदी के किनारे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शांति है। हम फिर भी नहीं समझ पाते कि ये शांति ही हमारी डेस्टिनेशन थी, सुख नहीं था। सुख के लिए इतना सब जी लिया, पूरा जीवन निकाल दिया, वही नहीं मिला। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमम्बा। सुख के लिए सब भाग रहे, सुख ही नहीं मिलता। आप कहोगे महाराज जी फिर क्या करें? तो नेत्रों को सुख कैसे दे रहे थे? रूप दिखा करके। रूप देखना है तो विठोबा का देखना शुरू करो। अब इन नेत्रों को कहो, ये क्या संसार के गोरी चमड़ी देखता है? क्या संसार के सुंदर नेत्र देखता है? क्या संसार के सुंदर सुंदर आकृतियां देखने में? देखना है तो विठोबा को देखना है। अब इन्हीं को देखना है। विठोबा को देखेंगे, जगन्नाथ को देखेंगे, द्वारिकानाथ को देखेंगे, राधा रमन। आहा, हमारे श्री राधा रमन लाल कितने सुंदर हैं। अभी इस वक्त मतलब हर महीने 2 महीने में सेवाएं बदलती रहती है ना राधा रमन जी में। हमारी बड़ी बहन जी की भी सेवा आती है। सबसे बड़ी बहन वो भी राधा रमन गोस्वामी है, श्री अनुराग गोस्वामी, पद्मनाभ गोस्वामी जी उनके घर में है। उनकी सेवा भी अभी मई में आने वाली, अधिक मास में। अभी जिनकी सेवा चल रही है पूज्य श्री मनमाधव गौड़ेश्वर श्री पुष्पांग गोस्वामी जी, उनका नाम मैं आज इसलिए मंच से ले रहा हूं 10 वर्ष में पहली बार कि राधा रमन जी से मुझे बहुत प्रेम है। पर इस वक्त जिन गोस्वामी जी की सेवा चल रही है ना, उनकी सेवा में राधा रमन जी इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। आप लोग अभी चेक कर लीजिएगा, कहीं भी चित्र जो अभी लेटेस्ट चित्र हो राधा रमन जी के, अद्भुत होंगे। श्रृंगार सुख देखो, मुखमंडल देखो, तिलक स्वरूप देखो, अद्भुत लगते हैं। मानो ऐसा लगता है, एक तो होता है कि श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार बहुत अच्छा है,
पर श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार भी आनंदित हो रहा है कि मैं इनके पास आया हूं, इनकी सेवा में आया हूं। ऐसी मतलब अगर कोई बहुत सेवा करते हैं ना अपने ठाकुर जी की, और वो लोग ये सोचते हैं कि सेवा ऐसी कैसे करें कि ठाकुर जी को सुख मिले, तो अभी के दिनों में आजकल जो राधा रमन जी की सेवा चल रही है, अभी श्रृंगार का दर्शन करो, ऐसी सेवा होनी चाहिए। पता क्या लगता है, ठाकुर जी रिलैक्स्ड लगते हैं बिल्कुल। आज सुबह का श्रृंगार देखा तो हमारे राधा रमन जी ऐसा तिरुपति बालाजी जैसा मुकुट बहुत कम पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुकुट, पान की आकृति का मुकुट ज्यादा धारण होता है, या पाग धारण होती है। ये जो पंढरीनाथ पहनते हैं या तिरुपति बालाजी जो ऐसा पूरा मुकुट यहाँ पहनते हैं, ऐसा मुकुट कम पहनते। आज वो वाला मुकुट था, और उस मुकुट में भी श्री लाल जी इतने आराम, इतने रिलैक्स्ड लग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि सेवक केवल श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता, सेवक केवल ठाकुर जी को सजाने के लिए नहीं बैठा है। उसके मन में यह है कि लाल जी को जो सुख मिलेगा मैं वो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जो लाल जी करेंगे वो मुझे भाएगा, और लाल जी को जो प्रिय मैं वो उनको धराऊं। ऐसी सेवा। तो शांति कैसे मिलेगी? नेत्रों को दुनिया को खूब दिखा लिया, अच्छा खासा समय निकल चुका है यहां बैठे लोगों का। 20 साल देख लिया दुनिया को, 28 साल देख लिया, 30 साल देख लिया, 35 साल देख लिया, 50 साल दुनिया को देख लिया ना, नहीं मिला ना सुख। अब मेरे कहे से कल से ठाकुर जी को दो। देखेंगे तो विठोवा को, सुनेंगे तो विठोवा को, सुगंधी लेंगे तो विठोवा के चरणों की, प्रसाद पाएंगे तो उनका। अपने जीवन की हर गतिविधि उनको देके देखिए। 1 साल बाद में फिर आ रहा हूं यहां पर, 1 साल देके देखो, हो सकता है सुख ना मिले, लेकिन पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति का अनुभव होगा। और शांति में सुख नहीं होता, शांति में आनंद मिलता है। एक एडिक्शन की तरह हो जाता है, ऐसा लगने लगता बस अब ये चलता रहे, ये खत्म ना हो, इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति हो जाएगी। 1 वर्ष दे के देखिए ठाकुर जी को, अपनी उम्र चुन लीजिए, कितने साल के हो, इतना दे लिया ना संसार को, अब 1 साल, बस 1 साल ठाकुर जी को ही दो, बस और कुछ नहीं, केवल बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, और फिर क्या है आगे? वाह, आप सुनाएंगे थोड़ा सा, 2 पंक्ति सुनाएंगे? बहुत अच्छा अभंग। जब मैं पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाता था तो वहां मुझे सुनाते थे। आइए यहाँ आ जाओ, ये लो, यही वाला सुनाइएगा, बोलावा विठ्ठल, मुझे भी याद करना है। हाँ? बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भावे, जीव भावे, करावा विठ्ठल, जीव भावे, जीव भावे, बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल। बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, पहावा, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव। जय